हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो अभी हम लोग अपने मामू के घर पे ही हैं। तो मैंने बोला आज मैं सुबह सुबह उठी थी, तो अभी सब उठ गए हैं। तो मैंने बोला चलो मैं आपको यहाँ का सुबह का नज़ारा दिखाती हूँ। सूरज निकल रहा है, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, सूरज निकल रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है और बादल हुए हुए हैं। और ये घर के पीछे चर्च है। चर्च भी देखो कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये देखो सारे बादल हुए हुए हैं। वो सामने पहाड़ भी हैं रेत के। बहुत खूबसूरत है इलाका ये देख सारे। और ये बहुत अच्छी जगह है, मुझे तो बहुत पसंद आई है। और आबादी भी बहुत ज़्यादा है, जैसे मतलब वो होती है भैंस कॉलोनी और जामकंडे इलाका जो मरियम कॉलोनी है, उससे तो ज़्यादा अच्छी आबादी है। और ये इन्होंने लकड़ियाँ रखी हुई हैं छत पे, क्योंकि यहाँ पे गैस नहीं है, यहाँ सिलेंडर जलाते हैं, यहाँ पे लकड़ी जलाते हैं। और ये मेरे मामू जो जिनकी डेथ हुई है, ये उन्होंने रखे हुए थे, क्योंकि उनको जानवरों का और परिंदों का बहुत शौक़ था। तो मैं आपको दिखाती हूँ, उन्होंने कबूतर वगैरह भी रखे हुए हैं। ये इन्होंने सोलर सिस्टम लगाया है, क्योंकि हटो, ये देखें इन्होंने कबूतर वगैरह रखे थे। उनको परिंदों से और जानवरों से बहुत प्यार था, क्योंकि उनके बहन भाई बहुत दूर रहते थे, पंजाब रहते थे, कभी इत्तेफाक से मिलते थे। ये देखें कबूतर के बच्चे, उन्होंने बच्चे दिए हुए छोटे छोटे, इतने प्यारे लग रहे हैं। ओ ये देखें, ये तो बहुत छोटा सा है ये वाला। ये देखें बहुत छोटा है। मैं आज आई ऊपर, क्योंकि उस दिन से मैं आई नहीं थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था आने को। कितने खूबसूरत है। तो ये देख तोते। और मेरे मामू इनको देसी घी खिलाते थे, बादाम खिलाते थे। ये उनका मुर्गा उन्होंने रखा हुआ था। और वो देखो कबूतर ने अंडे दिए हुए, कबूतरी ने। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। मेरी बेटी मुझे बता रही थी रेनू के ऊपर मामा बहुत अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है, नाना जी ने। मैं आ नहीं रही थी, क्योंकि इतना मेरा दिल परेशान था उस दिन से कि अचानक मेरे मामू का एक्सीडेंट हुआ, और इतना बुरा हुआ कि हम लोग बता नहीं सकते। कि उनके बाइक पे वो जा रहे थे काम पे, तो कैसे बताऊँ मैं। तो उनका खड्डे, उनकी बाइक लगी खड्डे में। तो वो गाड़ी में बाइक पे जा रहे थे काम पे, तो उनका बाइक उनकी लगी है खड्डे में। तो बस एकदम वो गिरे हैं, और जो पानी का टैंकर होता है, तो वो उनके बाजू से और चेहरे के ऊपर से गुज़र गया, और वो वहाँ पे बिल्कुल ऐसे चिपक गए कि बहुत बुरी हालत हुई। और जो लोग जा रहे थे उन्होंने उठा के फिर उन्हें वो सिविल हॉस्पिटल में लेके गए। तो सिविल हॉस्पिटल अभी पहुँचे हैं, उन्होंने डॉक्टर को नंबर दिया अपने बेटों का। तो उन्होंने उनको फ़ोन किया, तो फिर उनके बेटे आए, तो बस अपने बेटे से बात की उन्होंने, तो बस उनकी डेथ हो गई। तो उस दिन से हम लोग यहीं पे हैं। मेरी मामी की भी काफ़ी तबीयत ख़राब है, और उनकी बेटी तो जो छोटी है सबसे, उसकी तो काफ़ी ज़्यादा ही हालत ख़राब थी। तो रात को फिर उसको डॉक्टर के पास ले गए। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया पिया था, और बहुत बुरी हालत है, क्योंकि घर पूरा बिखर गया। और मुझे उस दिन से अपना वक्त याद आ रहा है कि जब हम लोग छोटे थे, तो मेरे अब्बू की डेथ हुई थी, और मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। और मेरे अब्बू, मैं उस वक्त 12 साल की थी जब मेरे अब्बू की डेथ हुई थी। मेरे अब्बू फौत हुए थे, तो मैं उस वक्त 12 साल की थी। तो बाकी मेरे बहन भाई छोटे थे। मेरे सबसे छोटे भाई ने और मेरे बल्कि तीनों भाइयों ने मेरे अब्बू को तो देखा भी नहीं सही तरह, क्योंकि वो उस वक्त बहुत छोटे थे।
तो मुझे उस दिन से अपना वो याद आ रहा है कि जैसे हम लोग अकेले हो गए थे। और फिर हमारे चाचू लोगों ने, पुप्पो लोगों ने हमें पाला। मैं इनको यही कह रही थी, मैंने बोला चलो तुम लोगों ने तो अपने बाप को देख लिया है, इतना वक्त उसके साथ गुजारा, और हम लोगों ने तो अपने बाप के साथ सही तरह से टाइम भी नहीं गुजारा ना। मेरे मामू की 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी और हो चुकी है, और एक बेटे की शादी हुई है। तो बाकी खुदा इन्हें तसल्ली दे और ये अपने ज़िंदगी में फिर से बहाल हो सके। और मेरे रात को भी एक इतना बुरा हादसा हुआ कि रात को सब सो रहे थे और घर में वो ग्लोब जलाई थी मच्छरों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो खुला एरिया है तो मच्छर बहुत है। तो यहाँ पे रात को उनके बिस्तर रज़ाई में वो कहीं गिरी है, थोड़ी सी जो बची थी गिर गई तो आग लग गई। पूरा कमरा से सारे बिस्तरों को आग, शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तो बचत हो गई है, खुदा का शुक्र है, खुदा ने बचा लिया किसी और बड़े हादसे से। तो सबकी आंख खुल गई, इतना धुआं धुआं पूरा कमरा, ऐसे ऐसे मेरी भी आंख खुली। मैंने बोला पता नहीं क्या मेरे गले में लग रहा है, इतनी खांसी हो रही है। जब मैं एकदम उठी हूँ तो ऐसे धुआं, पूरा घर धुएं से भरा हुआ है। हम लोग रात को जाने लगे थे, लेकिन फिर मेरे भाई बोलते, मेरे मामू के बच्चे बोलते नहीं नहीं आज नहीं जाओ, फिर हम लोग अकेले हो जाएंगे, हमारा दिल नहीं लग रहा पहले ही हम लोग, तो चलो आज का दिन रुक जाओ, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। तो बस फिर हम लोग भी रुक गए और रात को इतना बड़ा हादसा हो गया। शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चलो बिस्तर वगैरह तो फिर भी इंसान बना लेता है। तो बस खुदा अब मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरी मामी को तसल्ली दे। और मेरे 2 ही मामू थे, एक दूसरे मेरे मामू भी आए हुए हैं पंजाब से, और वो भी मेरे मामू जब उनकी बड़ी बेटी छोटी थी तब से अपने भाई से मिले हुए थे और अब आए हैं। और मेरे मामू ने जानवर परिंदे रखे हुए थे कि मेरे बहन भाई मुझसे दूर हैं, तो चलो मेरा इनमें दिल लगा हुआ है। तो मैं अपने मैं यही सोच रही थी, अपने मामू को बता रही थी, मैंने बोला आप लोग मिलते नहीं थे तो क्या पता वो अपने दिल की बातें अपने इन परिंदों से, इन जानवरों से करते हों। तो वो यही कहते थे मेरे बहन भाई दूर है और मुझसे वो ज़रूर मिलते थे, फ़ोन पे बात होती थी, कभी वो मेरे घर पे आ जाते थे, कभी मैं आ जाती थी, और मुझे कहते थे मुझे तुम्हारी शक्ल में अपनी बहन नज़र आती है, मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी बहन है। तो मेरी अम्मी तो आ नहीं सकी क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, उनकी टांग का मसला है, तो वो भी नहीं आ सकी। और फिर मैं, मेरे हस्बैंड और रैनू तो उस दिन से यहीं हैं। मैं कहती मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं कि वो उस दिन से मेरे साथ यहीं पे रुके हुए हैं। तो आप हमारे लिए दुआ करना कि हम मेरे मामू की फ़ैमिली के लिए, हमारे लिए, कि खुदा हमें तसल्ली इत्मीनान दे। क्योंकि जब ऐसा होता है तो इंसान एक दफ़ा अंदर से टूट जाता है। और मैं कहती हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा तजर्बा है कि मुझे पता है, और मेरे अब्बू को 27-28 साल हो गए फौत हुए हुए, तो मैं अभी तक वो मंज़र मेरी आंखों से गुज़रा है जो वो मैं भूल नहीं सकती अभी तक भी। और मैं ना अपने अब्बू को कभी भूल पाई हूँ। और मैं कहती हूँ कि जिनके माँ बाप होते हैं तो वो उनकी कदर किया करें, क्योंकि जब माँ बाप चले जाते हैं तो फिर इंसान को पता चलता है। और ये मेरे मामू का बड़ा बेटा है, उसकी एक ही बेटी है। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ओके बाय।